बताया। हमको पता ही नहीं है कि हम राजपूत है तो राजपूत होते कौन है, हमें अपने गोत्र तक नहीं पता। यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे छोटा मैं ही हूं और आप सब बड़े हो, आदरणीय हो। आप अपने बच्चों को मोबाइल में गेम खिलाने की बजाय, कार्टून दिखाने की बजाय अगर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान की कहानियां दिखाओगे तो सबसे बेहतर रहेगा। छुट्टियों में अगर उनको हरिद्वार, कुल्लू मनाली घुमाने की जगह अगर राजस्थान की पावन धरती पर लेके जाओगे तो सबसे अच्छा रहेगा। हमारे पूर्वजों ने क्या कुर्बानियां दी, क्यों दी, किस लिए दी और बदले में हमको क्या मिला, अगर ये सिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पबजी की जगह पे महाराणा प्रताप का किस्सा उनको सुनाओगे, उनको राजपुताना अगर उनके अंदर जगाओगे तो उनका खून उबाल मारेगा। जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, आने वाला भविष्य खुद लड़ लेगा। अगर ये लड़ाई हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, मेरे बाप ने, मेरे बाबा ने अगर लड़नी होती तो आज शायद मुंह न लड़नी पड़ती। आज शायद आप लोगों को, वीरू भैया को आजमगढ़ से इतनी दूर 300-400 किलोमीटर चल के नहीं आना पड़ता। 900 किलोमीटर आपको नोएडा की धरती पे 900। आप लोगों को हापुड़ से चल के, मुझे बुलंदशहर से चल के यहाँ पे नहीं आना पड़ता, कोरोना जैसे माहौल में भी। लेकिन मजबूरी बन चुकी है। 565 रियासतों में से 513 रियासतें राजपूतों ने दान करी थी जब पहली बार देश की सरकार बनी थी। बदले में हमको क्या मिला? लोग पूछते हैं क्या है राजपूतों पे। हम तो वो हैं जिनके सर कट गए थे, धड़ लड़ते थे। अगर इस हिंदुस्तान की नींव को खोदा जाए तो राजपूतों की खून निकलेगा, राजपूतों की हड्डियां गड़ी मिलेंगी। हमने वो इस देश को दिया है। अरे इतिहास गवाह है, इस धरती पे लाखों जड़े सपूत। इतिहास गवाह है, इस धरती पे लाखों जड़े सपूत, और जो देश की खातर मर मिटे वो योद्धा थे राजपूत। इस देश की खातर सबसे ज्यादा आज अगर बात हिंदुत्व की आती है तो राजपूत आगे खड़ा पाता है। आप कभी भी देख लेना, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुद्दा, बड़े से बड़ा मुद्दा, छोटे से छोटा मुद्दा अगर आता है तो राजपूत सबसे आगे निकल के आता है। आप देख लो, कोई और जाति आती है निकल के। लोग बोलते हैं राजपूत सबसे ज्यादा जातिवादी बन रहे हैं। नहीं, अगर सब अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, सब अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? आप बताइए, हम नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं। अरे 24 साल की मेरी उम्र, 3 साल होगी राजपुताना के लिए गाने बना रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, भाषण देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम लोग आज भी ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे आने वाले भविष्य में जो बच्चे होंगे उनकी क्या हालत होगी, सोचने वाली बात है। हमारे इतने मकान, दुकान, इतनी जमीनें पड़ी हैं गांव के अंदर कि साले पड़ोसी आके उसमें बिटोड़ा पात रहे और हम मजबूरी में नोएडा जैसे, दिल्ली जैसे शहर में आके 10-10, 15-15 हजार रुपए की नौकरी करनी पड़ रही है। एक समाज का बच्चा 50%, 40% लाता है, एक राजपूत समाज का बच्चा 10% लाता है, उसको जॉब नहीं दी जाती। इससे ज्यादा और आपके साथ गलत क्या होगा? एक 40% वाले को नौकरी दी जा रही है, आप लोग डिग्रियां लेके बैठे हो, फिर भी आपको कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। बोलते हैं आपको जरूरत क्या है? अरे क्यों, हमें जरूरत नहीं है। आरक्षण देना है तो जातिगत पे दो, आर्थिक स्थिति पे आरक्षण दो। जाति के नाम पर आरक्षण क्यों दे रहे हो? क्या राजपूतों में गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? क्या SC/ST में रईस लोग नहीं है? आप लोग मुझे बताइए। तो अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक स्थिति पे दो, नहीं तो इसको खत्म करो। 10% दे दियो राजपूत को, सो आरक्षण मिल गो, घर के चाट रहे हो बात 10% तक। आप लोग खुद जागो, खुद अपनी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं या जितने भी लोग इस वीडियो के जरिए लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे क्या होगा, मीटिंग रखने से क्या होगा, राजपुताना से क्या होगा, करणी सेना में जुड़ने से क्या होगा, उस सेना में जुड़ने से, अरे क्यों नहीं होगा मेरे भाई? तेरी कटगी, तेरे आने वाले बच्चों का क्या हाल होगा? 10 बीघे अगर हिस्से में आ रही है, 2 बच्चे हो गए, 5-5 बीघे बटेगी। अब 2 बच्चों के भी अगर 2-2 बच्चे हो गए तो कितनी रहेगी? 1-1 बीघा भी नो आ रही। कटोरा लेके आ जाइए, मैं इतने बड़े कोठे में 4-5 भैया तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी गांव के ने बटोर लिए, चल नौकरी करने चल रहे हैं और रंगे 10,000 रुपया में आए ओला चलानी पड़ रही है। ये हालत होगी राजपूतों की। कोई टाइम था राजपूतों के खेतों को काटने के लिए लोग आते थे अदर समाज के और बदले में गेहूं लेके जाते थे। आज मेरी बात कड़वी बेशक है लेकिन हकीकत बता रहा हूं, आज राजपूतों की हालत वो है कि बदले में राजपूत औरों के गेहूं काट रहे हैं और बदले में कुछ गेहूं अपने घर लेके जा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे का पौवा पिया दो, गेहूं काटी आएंगे। ये हालत राजपूतों की हो चुकी है। मैं हकीकत बात बता रहा हूं आप लोगों को, और ये कंडीशन हम लोग खुद लेके आए। हमारे बुजुर्ग लोग जा काट ले जा, बरसिम कटवा दी, दौन भी दे दिए, अब हम भटक रहे हैं। अब ले लो
खुद के औलाद नो ही पड़ोसी को बाड़ा गोद में ले लियो, सगड़े वादे के चले गए, चाचा ताऊ आज सिर न फोड़ रहे क्या हमें कहा बदले मिलो। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, अपने बारे में जानो, अपने बच्चों को अपने बारे में बताओ, अपना कल्चर सिखाओ, अपना इतिहास उन लोगों को बताओ जो इतिहास किताबों से मिटा दिया गया है, जो इतिहास गूगल से हटा दिया गया है। वो इतिहास आपके बुजुर्गों के पास आज भी मौजूद है, लेकिन उनको सुनेगा कौन? बुजुर्ग बताते नहीं है, बच्चे बैठते नहीं है, बस है क्या मोबाइल है, लगे पड़े पबजी में। फेसबुक से ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान लेना है तो बड़ों के पास बैठो, उनसे पूछो। मैं राघव हूं, लोग बोलते हैं अरे मैं राणा हूं, मैं जादौन, मैं चौहान, मैं ये मैं वो। अरे ठीक है, आप लोग अलग अलग अपने आप को गोतियों में बांट रहे हो, जबकि मैं तो ये कहता हूं कि ठाकुर हो चाहे तो ठाकुर लिखो, क्षत्रिय लिखो, राजपूत लिखो, लेकिन गोतीवादी मत बनो। अगर गोतीवादी भी बन रहे हो तो कम से कम अपने बारे में तो जानो। क्या अगर मैं सीधी बोलता हूं, मैं राघव हूं, तो मुझे अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए कि हम राघव हैं, हमारा इतिहास क्या है, हम चौहान है, हमारा इतिहास क्या है। कम से कम अपने बारे में तो अगर कहीं बात चलती कि आप लोगों का कहां से कैसे विस्तार हुआ तो हम बता तो सकते हैं, लेकिन बताएंगे कहां से? पता जब होगा जब ना। लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि गोत्र क्या होता है। लोग पूछते हैं भाई साहब आपका गोत्र क्या है, और जी हम तो चौहान है। चौहान गोत्र थोड़ी नहीं है, पता ही नहीं है। पता होगा कहां से? कभी पूछा ही नहीं, किसी ने बताने की जरूरत ही नहीं समझी। बाप ने कह दिया है 12वीं कर ली, जा नौकरी करके ला कमा के। लेकिन उस कमाई को आप कमा लोगे 10-15 हजार रुपए, लेकिन आने वाले भविष्य में आपके बच्चों की क्या हालत होने वाली है सोच सकते हो आप लोग। तो इसलिए अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। अगर एक चीज और सीधी सी बात बोलूंगा, अगर कोई भी राजपूत भाई, सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जातिवाद एक अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, लेकिन इंसानियत तो नॉर्मल से कि इंसानियत तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करो। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि अपना एक राजपूत भाई मुसीबत में, उसका साथ दो, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं बाहर कोई गलत काम करके आता हूं, कोई पड़ोसी मेरे घर उलाना लेकर आता है, तो पता हो मेरे मम्मी पापा नहीं कहेंगे अजय हमारा छोरा तो ऐसा कर ही नहीं सका, तेरे की गलती होगी। कभी माँ बाप अपने बच्चे की गलती नहीं बताते। तो सीधी सी बात है, अगर अपना राजपूत भाई कोई गलत है तो उसको उस टाइम पे समाज में मत डांटो, अपने घर ले आओ, अपने लोगों में बीच में लाके डांटो। कभी सोशल साइड पे उसके बारे में गलत मत लिखो, कभी किसी अपने समाज के भाई को सोशल साइड पे गलत मत दिखाओ। इसमें अदर समाज के लोग आप ही का मजाक उड़ाते हैं और किसी का कुछ नहीं होता। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। ये हमारे बीपी भाई हैं, और बीपी भाई अभी अस्पताल से ही आ रहे हैं। मैं भाई के बारे में बताता हूँ। बीरू भैया भाई सिंगर है अपनी समाज से, और आज ही भाई को एक धमकी भरी कॉल आई है कि अगर राजपूतों के गाने बनाओगे तो गोली मार दी जाएगी। तो भैया क्या राजपूतों के लिए गाने ना बनाएं? क्या राजपूत एकता ना लाएं? बिल्कुल भाई, हमारी गुजारिश यही है कि राजपूत एक हो जाओ। धमकी भरी कॉल उसी की आएंगी जो राजपूत के विपक्ष होगा, अन्यथा कोई राजपूत किसी राजपूत को धमकी नहीं देगा। हर राजपूत चाहता है कि राजपूत एकता हो। क्या चाहता नहीं है पूरा? बिल्कुल चाहता है ना। तो राजपूत किसी भी राजपूत को ये धमकी नहीं देगा भाई गोली मार देंगे अगर तेरा ये गाना आया तो। भाई हम राजपूत है, ठोक के कहते हैं राजपूत एकता लाके रहेंगे और राजपूत के लिए गाने बनाएंगे। जय मां भवानी। गोली मार दो, बेशक गोली मार दो, गाने आएंगे, गाने आएंगे। इसलिए मैंने ठीक है भाई से ये कह दिया था, अगर मुझ में कोई गोली मार देगा तो भाई गाना आप लाओगे। यार आपका गाना आएगा और हम खुद शेयर करेंगे। गाना ठीक है भाई लाएंगे अगर मुझ में कोई गोली मार। मैं कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, सीनियर नर्सिंग स्टाफ हूँ। हॉस्पिटल से ये कह दिया भाई मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मैं सीधा भाई के पास आया, भैया के पता चली बीरू भैया आ रहे हैं, दीपक भैया आ रहे हैं, तो मैं यहाँ आया सीधा। तो भाई गोली मार दे तू मुझे। मैंने उससे यही कहा तू गोली मार दे, लेकिन ये गाना आएगा, तुझ में जितना दम है उतना दम लगा ले, ये गाना आएगा। राजपूत एकता आके रहेगी, राजपूत एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। हेलो, किसी कोई ताकत नहीं है। राजपूतों ने जितने रियासत, जितने किले और जितने रजवाड़े दान किए ना, कोई रियासत, कोई राजपूत किले दान नहीं कर सकता। हाँ टाइम लगेगा, अभी काफी लोग जुड़ रहे हैं। कोई भी हो, खानों पीनों देख लो, बता दूंगा। हाँ 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 तो बस यही बोलना था कि अपनों को सपोर्ट करो, अपने बारे में जानो। जय भवानी, जय राज।
अब भाई हमारे धीरेन्द्र दादा आ चुके हैं, उनका स्वागत हमारे सिलेंडर भाई करेंगे जो। बीपी भाई बैठो बैठो बैठो। लेट आने का कारण नोटिस जारी किया जाए इनके संरक्षक जब संरक्षक के संरक्षण में ही चीजें होंगी, संरक्षक ही गायब रहेगा, संरक्षण कौन देगा हमको? बहुत सही, पंचायत जरूरी थी। ऐसी कौन सी पंचायत थी जिसमें हम लोग इग्नोर किए गए? आशा रावत लाइट चला रहे हो क्या? और मुकेश के मैं दिल्ली में डाल दूंगा, बंद कर दो लाइट। कहाँ गए तुम? अभी ये ना साथ में लाइव कहाँ गए वो? पहले उनको केवल लाइव बंद। हैं?